हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही देखना चाहिए। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड से रिलेटेड है और आईएससी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो भी सीबीएसई करता है आईएससी बोर्ड भी वही करता है। आपको जैसे पता है कि कल डिसाइड होगा, यानी संडे को डिसाइड होगा कि सीबीएसई के 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स करने चाहिए और वेरियस पर्सपेक्टिव्स लिए जाएंगे कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्शन करेंगे अगर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीएसई लाइकली टू कंडक्ट क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स ओनली फॉर मेजर सब्जेक्ट्स, यानी जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अभी मैं आपको उसकी भी लिस्ट बताऊंगी कि कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, आपको 2 चॉइसेस मिल रखे हैं, नीचे हम पढ़ेंगे। उससे पहले The board offers 174 subjects to class 12 students, of which roughly 20 subjects are considered major by the CBSE। आपको पता है कि बोर्ड 174 सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, उसमें से आपके जो 20 सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेजर होते हैं। अब ये मेजर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, जो आपका अकाउंट्स होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। तो ये आपके जो है मेजर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि इन सब्जेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अ सीबीएसई स्टूडेंट टेक्स अ मिनिमम ऑफ 5 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, ऑफ दीज यूजुअली 4 आर मेजर सब्जेक्ट्स। देखिए बच्चे क्या करते हैं, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स, आपको पता है या तो 4 या तो 5 उनके 5 या उनके 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होते हैं और 4 होते हैं उनके मेजर सब्जेक्ट्स। अब सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि सीबीएसई हैज़ प्रपोज 2 ऑप्शंस टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर मेजर सब्जेक्ट्स। एक तरीके से अब आपको 2 चॉइसेस दी जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ बताती हूँ। ये पहला जो ऑप्शन है जो सीबीएसई ने बोल रखा है, वो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट जैसे होते ही एग्ज़ाम्स वैसे ही होंगे, बट आपके जो सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, उसी के आपके एग्ज़ाम्स होंगे। यानी जो बाकी के आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो उनके मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे? तो जो आप पेपर देने वाले, जिन सब्जेक्ट के आप पेपर देंगे जो कि मेजर सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो बाकी के जो माइनर सब्जेक्ट है उनके मार्क्स इसी पे डिसाइड होंगे। यानी अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रखे हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो जो बाकी के बचे सब्जेक्ट है, जो आपके जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जिनको हम माइनर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो आपका रिजल्ट उसके बेसिस में आएगा, मेजर सब्जेक्ट के बेसिस में आएगा। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। Under the first option, the National Board has proposed that examinations for the major subjects should be held in the existing format and the designated examination centers. As for the minor subjects, their marks can be calculated based on the performance in the major subjects CBSE has suggested। यानी अब आपको क्लियर हो गया है कि आपके जो माइनर सब्जेक्ट के मार्क्स है वो किसके परफॉर्मेंस पे बेस होंगे? मेजर सब्जेक्ट्स के। अब ये जो ऑप्शन है ये 1 मंथ 2 मंथ लगा सकता है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के कंडक्शन होंगे, उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स है, देन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन था। अगर आपके सेकंड ऑप्शन की बात करी जाए, तो सेकंड ऑप्शन में ये बोल रहे हैं कि जो सीबीएसई है वो क्या करेगा, 1.5 आवर का पेपर रखेगा। वैसे आपका क्या होता है, 3 आवर का पेपर होता है, बट वो 1.5 आवर की पेपर रखेंगे। द क्वेश्चन पेपर्स शुड हैव ओनली ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी जो 5-6 मार्कर्स होते हैं वो नहीं होंगे, आपके 1-2-3 मार्कर्स होंगे। आपका ऐसा पेपर बनेगा। इस सिनेरियो में जो स्टूडेंट है उसको 1 लैंग्वेज का और 3 इलेक्टिव का पेपर देना पड़ेगा। यानी 1 लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया, और 3 इलेक्टिव की बात करें तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट है वो देना पड़ेगा। और बाकी जो 5th और 6th सब्जेक्ट है, इनकेस आपने 5 ले रखे तो सही, 6 सब्जेक्ट ले रखे तो वो भी सही। तो आपको जो 5th और 6th सब्जेक्ट है वो आपका कैसे डिसाइड होगा, उसके मार्क्स आपके कैसे डिसाइड होंगे? इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पे। तो ये क्या होगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट में, तो 5th-6th सब्जेक्ट में भी आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो ये बोर्ड ने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करा है। तो इस तरीके से कल ये डिसाइड होगा कि क्या करना चाहिए, आपको पता ही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेक श्योर टू लाइक, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। थैंक यू।